हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। चलो, आज थ्योरी क्लास करते हैं स्टार्ट। किसकी? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है कि इसमें अब डेवलपमेंट का ही ये हमारा चलता आ रहा है। अभी डेवलपमेंट हमारा खत्म नहीं हुआ है। डेवलपमेंट में और क्या क्या आता है, अभी तक हमारे पास डेवलपमेंट होता क्या है, उसके स्टेजेस क्या है। नाउ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना। ओके, हेरिडिटी है क्या? Heredity refers to the transition of physical, mental, and behavioral traits from parent to offspring through genes। तो हेरिडिटी क्या होती है बेटा? जो भी चीज हमको हमारे पेरेंट से मिली है, हमारी आईज, हमारी नोज, हमारी पूरी बॉडी, ठीक है ना। सो हमें कहाँ से मिले? हमारे पेरेंट से मिले, तो उसे बोलते हैं हेरिडिटी। जो भी हमको क्या मिला है, पेरेंट्स के थ्रू मिला है। जब हम जीन्स कहते हैं कि ये भाई ये जीन्स है पेरेंट्स के, लेके बोलते हैं ये आदत तो इसके पापा में भी थी या इसकी मम्मी में भी थी, वो ना जीन्स, बट ये हमारा जीन्स से चलता आ रहा है, हमारे सब में ऐसा ही होता है। तो वो चीज की बात की जा रही है हेरिडिटी, जो हमको हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलती है। की पॉइंट क्या क्या है? बेसिक ऑफ हेरिडिटी। मिलती कहाँ से हेरिडिटी? हमें जीन से मिलती है। जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी लोकेट ऑन डीएनए। ये क्या है, हमने पढ़ा था 9th-10th क्लास में। इस तरीके से कुछ होता है ना, ऐसा कुछ तो था ऐसा। तो ये जीन्स होते हैं जो डीएनए हम बोलते हैं कि जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हाँ ये आदत मेरे पापा में भी थी तो मुझ में भी है, अभी ये चीज मेरे पापा में भी है, मेरी बॉडी पार्ट में, और मेरे पापा में भी है, मेरी मम्मी में, किसी में भी, पेरेंट्स में से किसी में भी। They carry the instruction that determine characteristics of child। चाइल्ड का करेक्टरिस्टिक बताता है ये एलडी यहाँ आगे, ठीक है ना। क्या बताता है कि उसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें मैच हो रही है उनके पेरेंट्स के साथ। तो ये हमें बताता है क्या? कौन? हेरिडिटी बताता है। और क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा था कि हमारे वन पेयर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 होते हैं। ये अगर एक फीमेल है और एक मेल है, ठीक है ना, दोनों में ई चीज कितने बताए गए हैं? 23। टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम हो गए हमारे। 22 ऑटोसोम होते हैं, उनमें से एक पेयर जो होता है वो बताता है हमें कि जेंडर क्या है। ठीक है, कि अगर डबल हमारा जो लाइक फीमेल में क्या होता है, फीमेल में एक्स होते हैं दोनों, और फीमेल में एक्स और वाई होते हैं। तो ये सिंगल एक वन ऑटोसोम होता है हमारा। 20 लाइक टोटल 24 अगर हो गए तो 23, 22 तो हमारे है ही, उनमें से एक जो है वो जेंडर बताता है कि भाई बेबी गर्ल होगा कि बेबी बॉय होगा। तो अगर फादर के थ्रू एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो क्या हो जाएगा? बेबी गर्ल। और अगर फादर के थ्रू वाई क्रोमोसोम मिलता है तो क्या हो जाएगा? बेबी बॉय। ओके, तो ये क्रोमोसोम की कहानी है। चाइल्ड क्या है? 23 फ्रॉम फादर एंड 23 फ्रॉम मदर। टोटल उसको 23 फादर से मिलते हैं, 23 मदर से मिलते हैं। टोटल कितने आते हैं? 46। लेकिन एक ऑप्शन होता है जो हमारा जेंडर क्लैरिफाई बताता है कि हाँ जेंडर क्या है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। अब क्या क्या हेरिडिटी इन्फ्लुएंस है? फिजिकल फीचर की हाइट, स्किन कलर, आई हेयर, ये सब हमारे पेरेंट्स सब में मैच होते हैं। क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हीं हमारे में जीन सेम है। इंटेलिजेंस की भी, बच्चे का इंटेलिजेंस में कितनी बार डिपेंड कर जाता है पेरेंट्स में। पर्सनैलिटी ट्रेट बहुत हद तक हो जाती है मैच, किसी किसी की होती है कि पेरेंट्स में नहीं गई है, ज्यादा घर में पेरेंट्स पर ही जाते हैं। डिसीजेस भी कभी कभी हमारी सेम हो जाती, मतलब बाय बर्थ आ जाती है। ये मोस्टली मम्मा के थ्रू आती है कि उनके उनके घर में होते हैं वो। डायबिटीज, हीमोफीलिया, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ कुछ डिसीजेस भी डॉक्टर कहते हैं कि इसलिए प्रेगनेंसी टाइम में एकदम ध्यान रखें अपना। ओके, सो ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हमारे हेरिडिटी के। हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट। अब देखो बेटा, ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं हेरिडिटी इन्वायरमेंट? क्योंकि बेटा सीटीपी में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए पढ़ रहे हैं। पर इनसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो चीजें अब आप ये दीजिए, क्योंकि बेटा जब तक क्लियर नहीं होगा टॉपिक तब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे।
अब समझते हैं और चीजें। हेरिडिटी क्या है? प्रोवाइड पोटेंशियल। हेरिडिटी हमें क्या दिया है? पेरेंट्स ने हमें दिया है, उन्होंने हमें अपना स्किन कलर, अपना आई कलर, अपना इंटेलिजेंस तो दे दिया। अब हमारे ऊपर है कि हम इन्वायरमेंट का यूज करके, यहाँ पे इन्वायरमेंट पर्यावरण, सिर्फ पर्यावरण नहीं मतलब समाज, कि समाज से मिलकर उनसे, अब ये इंटेलिजेंस तो है पर दिमाग का यूज कैसे हो रहा है, अच्छी चीज के लिए या गंदी चीज के लिए, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चे उसे कैसे यूज कर रहे हैं, डेवलप कैसे कर रहे हैं उसको। लिमिट दैट पोटेंशियल। चाइल्ड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन बोथ नेचर एंड नर्चर। ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गया कि हमारा क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट, नेचर मतलब नेचर जो हमको हेरिडिटी से मिला है, नर्चर जो हमें इन्वायरमेंट ने दिया, इन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर एंड नर्चर दोनों पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट थिंग का क्या है, हालांकि बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड के वैज्ञानिक जिन्हें कहते हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी थ्योरी रखी है इसके ऊपर। इम्पोर्टेंट थिंकर जो ये ग्रिगोर मेंडेल, मेंडेल आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसने पी प्लांट के बारे में बताया था अगर याद हो तो। फादर ऑफ जेनेटिक्स, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, किसे क्या बोलते हैं हम, क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाए तो ये फादर ऑफ जेनेटिक, हमारे दोनों जेनेटिक के बारे में बताया है हमको। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने इनहेरिटेंस का लॉ बताया है। फ्रांसिस गैल्टन कौन है? स्टडीड हेरिडिटी ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने स्टडी करी है किस पे, हेरिडिटी ऑफ इंटेलिजेंस में। बेटा ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं पर एमसीक्यूज में, इसलिए इसके बारे में बता दिया। हेरिडिटी ऑफ जीनियस, ठीक है ना, जी से जीनियस। तो ये हमारे कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन सब स्टडी करी है और फिर हमको बताया है इसके बारे में, तो जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट में भी डाला गया है हमारे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। अब एग्जाम टिप में क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखो बेटा, ये सीटेट टैट में देखे गए हैं, ये वो क्वेश्चंस है कि हम आप हेरिडिटी के ऊपर है, तो देख लो इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी ट्रांजिशन ऑफ ट्रेड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तो क्वेश्चन से आ जाते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड पे कि पेरेंट टू चाइल्ड ट्रेड आते हैं, क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, या कुछ भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। चाइल्ड सेक्स इज डिटरमाइंड बाय फादर्स क्रोमोसोम एक्स और वाई, फादर का एक्स मिल रहा है कि वाई। हेरिडिटी गिव पोटेंशियलिटीज, इन्वायरमेंट शेप देम। देखो हेरिडिटी क्या कर रहा है, पोटेंशियल दे रहा है, इतना भी दे दिया, इन्वायरमेंट से शेप कर रहा है कि वो अच्छा बच्चा बनेगा, बड़ा होगा, गंदा बच्चा बनेगा। ये बेटा नॉलेज हमको दी, सपोज करो पैसे आपको मिले हैं, आपको किसने 10,000 रुपए दिए, अब आपके ऊपर है ना, उससे आप क्या करोगे, उससे आप कोई अच्छी चीज खरीदोगे या कोई कुछ भी फालतू चीज खरीद लोगे, उसको वेस्ट करोगे, उसको यूज करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसी दिमाग भी है, इंटेलिजेंस भी है, हमको मिला है, अब उसको यूज कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस, तो जीन्स क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम्स में होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ये सीटेट के पूछे हुए कुछ पॉइंट्स है, इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बना के क्लास लेके आएंगे। ओके, यहाँ पे मैंने इस पिक्चर से भी समझा दिया आपको कि हेरिडिटी में कैसे होता है। इसकी फादर के यहाँ पे एक है ना 23 में से 22 हमारे एक्स है, एक सिंगल हमारा ये बताता है कि जेंडर क्या होगा, और ये फीमेल डबल एक्स ही होते हैं। अगर हमारा एक्स और वाई है तो सन, एक्स एक्स है डॉटर, ठीक है ना, ऐसे हमारे सेम चलते हैं सन डॉटर के लिए कि सन होगा कि डॉटर, डिपेंड हमें इससे पता चलता है। इसके बारे में हमने पढ़ रखा है बच्चों में से, ज्यादा डीप नॉलेज क्या करने के लिए, बस आपको मेन पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सीटीपी में क्या क्या आ सकता है हमारा, वो मैंने आपको मेन पॉइंट बताए। अब देखो हेरिडिटी तो हो गया, नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंट। हेरिडिटी हमने समझ लिया कि हमें जो पेरेंट्स से मिलता है, शेप, आई कलर, वो सब, इंटेलिजेंस। अब इन्वायरमेंट इससे क्या लिंक करता है, ऑल एक्सटर्नल फैक्टर, जितने भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर वाले फैक्टर है, वो सारी चीजें कि फिजिकल स्ट्रेंथ है हमारे अंदर, स्ट्रेंथ का यूज कैसे कर रहे हैं हम, इन्वायरमेंट में जाके, बाहर खेल कूद के, सोशल समाज के साथ मिलकर, कल्चरल, इकोनॉमिक, बाहर के समाज में इकोनॉमिकली भी इंटरेक्ट हो गए, दैट अफेक्ट दैट चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस।
अब ये बच्चे की लर्निंग प्रोसेस के बारे में बता रहा है, डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं कि बेटा हम घर बैठ के कुछ नहीं सीखते, बाहर तो हमें निकलना ही है। तो बाहर हम कैसे अपने उन सब हेरिडिटी का यूज कर रहे हैं। अ चाइल्ड इज नॉट बोर्न विथ एवरीथिंग, हिज हर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी। डिपेंड करती है कि जब हेरिडिटी इन्वायरमेंट के साथ मिलती है ना, तब क्या होगा। ठीक है, तब बच्चा क्या सीखेगा, गलत चीज सीखेगा कि अच्छी चीज सीखेगा, तब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट है हमारा, जो हमें एक्सटर्नली, जो हमें बाहर से मिलता है। बच्चा जब बाहर जाता है, खेलता कूदता है, समाज के साथ मिलता है, बातें सुनता है 10 तरह की, तो उसका दिमाग है कि उसको कौन सी बातों पे अपने एडमिट रहना है, कौन सी बातों को इग्नोर करना है। ठीक है, तो बच्चे की, और एक तरह से हमारे पेरेंट्स के द्वारा दी हुई नॉलेज भी होती है कि वो बच्चे को समझाते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। वो सारी बातें भी डिपेंड करती है हमारी इन चीजों पे। तो इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के नेचर नर्चर दोनों चीज पे। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट तो वैसे बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट जो लगे बस। फिजिकल इन्वायरमेंट, जो फिजिकल लाइक होम, हम होम से घर से बहुत चीज सीखते हैं कि घर में थोड़ा पेरेंट ही होते हैं, दादा दादा भी है, चाचा चाचा भी है, ताऊ दाई भी है, तो वो क्या क्या सिखाते हैं। स्कूल सबसे बड़ा रोल प्ले स्कूल करेगा, क्योंकि बच्चा स्कूल में ही जाता है घर के पास सीधा। क्लासरूम, प्लेग्राउंड, नेबरहुड, आसपास के पड़ोसी। क्लीनिनेस, हम क्या क्या सीखते हैं बाहर से। अब देखो, हम बचपन से हेरिडिटी में तो नहीं है कि हमें सफाई रखनी है, अब ये हम अपने पेरेंट्स को या अपने नेबर में देख के सीखते हैं कि हमें साफ सफाई से रहना चाहिए। सेफ्टी, ये अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है। रिसोर्सेज लाइक बुक, टॉय, डिजिटल टूल्स, इन सब का यूजेस कैसे करना है, ये सब हमें फिजिकल इन्वायरमेंट के द्वारा सीखने को मिलता है। ऐसे हमारा इमोशनल इन्वायरमेंट भी होता है कि हम बाहर लोगों को देखते हैं रोता हंसता, तो वहां से इमोशनली स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है सोशल इन्वायरमेंट, लाइक फैमिली, समाज में फैमिली आ गई, पीयर्स हमारे साथ, दोस्त, टीचर्स, रिलेटिव, कम्युनिटी, सोशल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स बिहेवियर। ठीक है ना, इन सब से इंटरेक्शन होगा तो बच्चे का बिहेवियर का पता चलेगा कि वो इन सब से किस तरीके से मिल रहा है, किस तरह से बातें कर रहा है, तमीज से कर रहा है कि नहीं भाई सही से नहीं कर रहा। तो ये सारी बातें हमें इससे पता चलती है। बट हमें इन सब में ये ध्यान रखना है कि कमी हमें कभी बच्चे में नहीं निकालनी है, बच्चे को सेंटर रखना है, बच्चे को समझाना है। उसमें कमी निकालने बैठोगे, क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कुछ गलत कर दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि एट दी एंड हम पढ़ तो अपने एग्जाम के लिए रहे हैं। तो बच्चे के सेंटर में सोचना है, बच्चे का भला सोचना है, उसको डांटने की बात तो हमें सोचनी ही नहीं, चाहे वो बच्चा कितना ही गलत क्यों ना कर रहा हो, वहां पे हम उसको समझाएंगे, समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ठीक है, रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। रोल क्या है इन्वायरमेंट का? रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रोवाइड स्टिमुलस फॉर लर्निंग। ये लर्निंग के लिए क्या है? स्टिमुलस, बुक्स, टॉयज, एक्टिविटी। बच्चे को क्या करना पसंद है इसमें? बुक्स वगैरह लाइक प्रोवाइड, टॉय वगैरह से खेलना, एक्टिविटी। शेप देते हैं पर्सनैलिटी को, उसके एटीट्यूड को एंड बिहेवियर को। तो बेटा इन्वायरमेंट क्या करता है? बच्चे को शेप कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी। जरूरी थोड़ा ना कि बच्चा बचपन सीख के आएगी मुझे किस पर्सनैलिटी में रहना है, मुझे बन ठन के रहना है, कि मुझे ऐसी सिंपल रहना है। वो डिपेंड करता है बाद में एनवायरनमेंट से मिलता है। एटीट्यूड उसका धीरे धीरे चेंज होता है एंड बिहेवियर हमेशा सेम नहीं रहता। कभी कभी बच्चा एक होता है कि शांत, क्या पता बाद में जाके वो बहुत गुस्से वाला बन जाए, नहीं पता होता वो, क्योंकि जब इंटरेक्शन उसका एनवायरनमेंट से होता है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं, उनकी थिंकिंग भी बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब देखो बेटा, हम बाहर जाते हैं भाषा तो सीख रहे हैं, अब घर में घर की हम सीख ली मदर टंग, बट हम स्कूल गए, टीचर्स ने हमको अच्छे से हिंदी बोलना, अच्छे से इंग्लिश बोलना, और कोई लैंग्वेज में हमें सिखाया, कोई फ्रेंड को आती कुछ अदर लैंग्वेज, हमने वो सीखी। मदर टंग होगी हमारी एक्सपाउस टू न्यू लैंग्वेज, और अब इसके अलावा हम नई नई लैंग्वेज भी सीखते हैं बाहर जाके। बिल्ड्स वैल्यूज एंड मोरल थ्रू फैमिली एंड सोसाइटी। हम मोरल सेट करते हैं अपने खुद के कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। किससे सीखते हैं मोरल? मोरल सीखते हैं फैमिली से,
बताती है फैमिली कि हमें क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है। ऐसे ही सोसाइटी भी बताती है हमें, बाहर का समाज, कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए। लाइक टीचर हो गई हमारी, ठीक है ना, कोई नेबरहुड में हो गया, कोई भी गाइड हो गया बाहर हमारा, वेल विशर दोस्त वगैरह। इनकरेज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को इंकरेज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इससे हमें क्या आती है, बाहर समाज में मिलने से हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। क्योंकि बच्चा बेटा हर चीज अब पेरेंट्स को नहीं बता रहा है, जब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो खुद से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है कि मैं खुद से क्या करूं, प्रॉब्लम सॉल्व करूं अपने। ज्यादा सारी बातें शेयर नहीं करते, कुछ ऐसी एज भी आती है बच्चों की कि हम खुद कर लेंगे। ओके, सो ये था एनवायरमेंट हेरिडिटी के बारे में डिफाइन, उनके कुछ टॉपिक्स। अब हम लेके आते हैं नए नए टॉपिक्स कि इनके बीच में क्या क्या है, ये दोनों कैसे इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी क्या नेचर है, मतलब कि ट्रेड, इंटेलिजेंस, पोटेंशियल, फिजिकल स्ट्रक्चर, ये हमको हमारे पेरेंट्स से मिला है, ठीक है ना, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बट इन्वायरमेंट से जो मिला है उसमें पूरा का पूरा हमारा बच्चों का हाथ है भाई, कि हम क्या ग्रैब कर रहे हैं, क्या ग्रैब नहीं कर रहे। Environment nurtures है like home, school, peer, culture, experience. Both heredity and environment interact to shape the child's overall development. कि दोनों मिलके ही, ऐसे सिर्फ अकेला हेरिडिटी अकेला एनवायरमेंट कुछ नहीं कर सकता, ये दोनों मिलकर, दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे तब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके करेंगे डेवलपमेंट। क्वेश्चन आ जाता है कि डेवलपमेंट क्या है, या व्हाट इज डेवलपमेंट एज पर हेरिडिटी एनवायरमेंट। एच प्लस ई है, एच माइनस ई है, एच डिवाइड ई है, या एच मल्टीप्लाई ई है। तो बेटा एच मल्टीप्लाई ई, जब ये दोनों आपस में गुणा होंगे, बढ़ेंगे, तो ही एक बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटीपी में आ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो ये कुछ भी ऐसा टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि भाई क्या है ये, हम पढ़ते हैं, पता है हमें, बोर है, नहीं, अभी एक बार और पढ़ो ताकि एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेंगे वो क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो इन सब से और इन सब से मिलके एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, फुली डेवलपमेंट होता है बच्चे का। ठीक है, नाउ दिस हेड इन्वायरमेंट बाय एरिक एरिक्सन। एरिक्सन ने क्या बोला इसके बारे में, एक एक तरह से इसमें ब्रिज दिया है नेचर और नर्चर पे, कि नेचर हमें क्या है हेरिडिटी, नर्चर हमारा क्या है इन्वायरमेंट। ठीक है, इन दोनों को मिलके हमारा क्या हुआ है, डेवलपमेंट। ठीक है, ये बात नहीं भूलनी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी स्टैटिक है, मतलब फिक्स्ड है। आई अगर आपको दे दी है भूरी, तो वो भूरी ही है, आप उसे अलग से कुछ आर्टिफिशियल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नो चेंज, इन्वायरमेंट डायनामिक चेंज, इन्वायरमेंट में चेंज हो सकता है क्योंकि वो बच्चा बाहर से सीख रहा है, उसने कुछ सीखा है जिसमें वो चेंजेस ला सकता है अपने हिसाब से। उसको अभी एक से अच्छी लगी, अभी उसको एक फ्रेंड है रोहन, वो अच्छा लग रहा है, क्या पता बाद में अच्छा ना लगे। ठीक है ना, तो डायनामिक चेंज होता है एनवायरमेंट, बट हेरिडिटी क्या है, स्टैटिक है, फिक्स्ड है। ठीक है, एच हेरिडिटी ई इन्वायरमेंट, ये दोनों क्या है, बाय डायरेक्शनल है। ओके, और कुछ पॉइंट जैसे कि ये ध्यान रखना है हमें कि बाय एग्जाम में आया था पॉइंट्स में, फिर आपको ध्यान रखना है हमें किस पे टिक करना है, बाय डायरेक्शनल पे टिक करना है। हेरिडिटी इन्वायरमेंट क्या है, बाय डायरेक्शनल है। इट इज नॉट एडिटिव, ये एडिटिव नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लेटिव है। हेरिडिटी इन्वायरमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी फिक्स्ड एंड स्टैटिक फिक्स्ड है, इन्वायरमेंट डायनामिक एंड चेंजेबल है, ये बदलता है। हेरिडिटी रेडी बेस है, कि हमको रेडीमेड तरह से मिला हुआ है, कि हमें पेरेंट्स ने मतलब बनाया और उससे हमें ये बॉडी शेप मिली, ये यही रहेगी, इसमें बदलाव नहीं आ सकता। हेरिडिटी सेट अपर एंड लोअर लिमिट, कि देखो है जो इन्वायरमेंट है ये सेंटर में रहता है, हेरिडिटी इसके अपर और लोअर में। ठीक है ना, ये हेरिडिटी तो है ही, इसके बीच में इन्वायरमेंट आगे जो बच्चे में थोड़े चेंजेस ला रहे हैं बिटवीन इन्वायरमेंट। ठीक है ना, इन्वायरमेंट के ऊपर नीचे अपर और लोअर लिमिट में हमारा क्या होता है, हेरिडिटी। तो ये मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, डेवलपमेंट कैसे पता चलता है, हेरिडिटी को मल्टीप्लाई करके इन्वायरमेंट हमारा डेवलपमेंट हमें पता चलता है। ठीक है बेटा,
सो आपको दिख रहा होगा कैसे कैसे मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रही हूँ कि ये अगर हम पढ़ेंगे तो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सिर्फ यही नहीं, और भी मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा हैबिटेट एनवायरनमेंट का। अभी डेवलपमेंट थ्योरी पूरी नहीं हुई है, अभी भी हमें बहुत कुछ है पढ़ने को डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में और टॉपिक्स आने वाले हैं, क्लास को देके अभी हमारे पास टाइम है। अगर अभी एकदम डीप पढ़ लोगे बिना भूले, तो एग्जाम में जब टाइम नहीं होगा हमारे पास तो इतना दिक्कत नहीं आएगी, तब हम सिर्फ एमसीक्यूज पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, अभी टाइम में थ्योरी पढ़ लो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। सो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी है तो बेटा क्लास को वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।